लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द और सोच दुनिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में
कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे। अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी। तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारी ही मन की भूमि में गिरेगा। किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख, कितना आनंद में मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो है चाहे जो भी हो, कृष्ण को, सत्य को ही चुनेंगे, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर करके देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मित्रता हमेशा एक मधुर जिम्मेदारी है। एक बार एक संत एक गांव से दूसरे गांव अपने प्रवचन के लिए जा रहे थे। वो जंगल से गुजर रहे थे तो रात बहुत हो रही थी। वहां नजदीक ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। उस झोपड़ी में एक लड़का रहता था, उसका नाम भीम था। वो संत झोपड़ी के पास जाकर उस लड़के से कहते हैं, बेटा बहुत अंधेरा हो चुका है, क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर विश्राम कर सकता हूँ? भीम कहता है, क्यों नहीं बाबा, आप जब तक चाहें यहाँ पर ठहर सकते हो। वो संत भीम से पूछते हैं। भीम कहता है, बाबा मैं दिन भर एक जमींदार के पास काम करता हूँ, और काम से मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। भीम बाबा की रात भर सेवा करता है। सुबह जब बाबा अपने गांव के लिए निकलते हैं तो भीम को आशीर्वाद देते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हारी परिस्थिति जरूर बदलेगी। भीम कहता है, हाँ बाबा मुझे पता है,
मेरी परिस्थिति हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी। भीम का आत्मविश्वास देख के संत चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोलते हो कि तुम्हारी परिस्थिति जरूर बदलेगी। भीम कहता है, बाबा, इस संसार में कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ये भी दिन गुजर जाएंगे। बाबा भीम की बातें सुनकर उसको आशीर्वाद देकर अपने प्रवचन के लिए निकल जाते हैं। फिर 3-4 साल गुजर जाते हैं। वो संत फिर एक बार प्रवचन के लिए दूसरे गांव जाते हैं। तब रास्ते में उनको एक बड़ा सा महल दिखता है। वो संत उस महल के पास जाकर देखते हैं तो उस महल में उनको भीम दिखाई देता है। वो संत कहते हैं, तुम भीम हो ना? भीम कहता है, हाँ बाबा, मैं भीम हूँ। वो संत कहते हैं, मैं यहाँ कुछ साल पहले आया था, तब तुम झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब तुम इतने बड़े महल में कैसे रहते हो? भीम कहता है, बाबा, मैं जिस जमींदार के पास काम करता था उनको कोई संतान नहीं थी, और जब मैंने उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा की तब उन्होंने खुश होकर अपनी सारी जमीन मुझे दे दी। ये सब सुन के बाबा सुन्न हो गए। उनको भीम की कही हुई बातें याद आ गई कि समय जरूर बदलता है। समय की यही खासियत है कि वो बदलता जरूर है। भीम की जिंदगी देखकर वो संत बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, चलो अच्छा है कि अब तुम हमेशा ऐसे ही रहो। वो संत की बात सुनकर भीम हंसने लगता है। उसने कहा कि बाबा, अब तक आपको समझ ही नहीं आया कि समय जरूर बदलता है। भीम की बात सुनकर संत ने कहा कि ये वक्त भी नहीं रहने वाले। भीम ने कहा, हाँ, या तो ये चलेगा या फिर इसे अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हमेशा रहने वाला ही नहीं। भीम की बात सुनकर वो संत वापस चले गए। कुछ सालों बाद जब वो संत उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो महल तो है, लेकिन अब उसमें भीम नहीं है। उस महल में कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब भीम नहीं है। उसका निधन हो चुका है। वो संत अब समझ चुका था कि इंसान जिन चीजों के लिए जीवन भर तड़पता रहता है, रोता रहता है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में ये चीजें रहने वाली नहीं है, वो बदलने वाली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं आई, तभी सोचना चाहिए कि इससे पहले जो समस्याएं आई हैं, जो दुख आया है, क्या वो हमेशा के लिए रुका? नहीं, इसी तरह ये भी बुरा वक्त एक दिन चला जाएगा। ये वक्त भी हमेशा रहने वाला नहीं। आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए, मुसीबत आए, बस मन में ये विश्वास रखना कि ये उलझने, ये मुश्किलें हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। ये भी एक दिन गुजर जाएंगी।